पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। अब क्या करेगा पाकिस्तान? अब की बारी होगी पीओके पर चढ़ाई। क्या इस बार मोदी सरकार ने की है पूरी तैयारी? पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़। क्या खौफ में आ गया पूरा का पूरा पाकिस्तान? कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने फिर जमकर डींगे हाँकी। क्या अब है पीओके की बारी? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो सुना ना आपने, राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर दिया वो बयान जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हिंदुस्तान के देशवासी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है भाई, वो बाज ही नहीं आता अपनी हरकतों से, अपने उन बयानों से जिनको ना तो कोई सुनता है और ना ही कोई समझता है। अब एक बार फिर से राजनाथ सिंह के कब्जे वाले बयान पर पाकिस्तान ने जहर उगल दिया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने भारतीय रक्षा मंत्री के बयान को अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। विदेश कार्यालय ने कहा वो राजनाथ सिंह के बयान की कड़ी निंदा करता है। भारतीय रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर विवाद के बारे में अच्छी तरह से स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां दी। ये पहली बार नहीं है कि किसी वरिष्ठ भारतीय राजनेता ने जम्मू कश्मीर के लोगों के वैध, स्वदेशी और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम पर आक्षेप लगाने की कोशिश की। भारतीय राजनीतिक हस्तियों के भड़काऊ बयान पीओके की वास्तविकता को बदल नहीं सकते। दरअसल एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और बना रहेगा, और यह भी कहा था अगर किसी विदेशी ताकत ने हम पर बुरी नजर डाली और युद्ध हुआ तो हम विजयी होंगे। कभी कभी लोग सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने डींगे हाँकते हुए भारत को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दे डाली। पाकिस्तान ने खुद के गिरेबान में झांकने से इनकार करते हुए उल्टा भारत से ही पूछ लिया। सख्त प्रतिबंधों के बावजूद नई दिल्ली कश्मीरियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने उद्देश्य से क्यों नहीं रोक पाई?
ये वही बयान है जो पाकिस्तान को कांटे की तरह चुभ रहा और इसी बयान की वजह से मानो सदमा लग रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का जो विदेश कार्यालय है उसने जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों वाला राग अलापना नहीं भूला। कार्यालय ने कहा, जम्मू और कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है जो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में बना हुआ है और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में निहित है। खैर, अब देखना ये रोमांचक होगा कि भारत कैसे करेगा पाकिस्तान पर चढ़ाई और क्या करेंगे पीएम मोदी ऐसा कि पाकिस्तान चुप ही नहीं करेगा और पीओके से उसे अपने आतंकवादियों के साथ भागना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।